सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस ए पी अवैप मास्टर सीरीज। तो आज हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मिंग क्रूड ऑपरेशंस इन अवैप रिपोर्ट यूजिंग डायनेमिक स्क्रीन। तो हमारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का ये तीसरा पोर्शन होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस परफेक्ट से सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करेंगे और क्रूड ऑपरेशंस को देखेंगे कैसे हम लोग अपने डायनेमिक स्क्रीन का यूज़ करके एक अपने अवैप रिपोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब जनरली आप कोई भी वेबसाइट देखिए, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं। अगर आप पहली बार वहाँ साइन अप करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट के लिए हमारे पास क्या हो गया, सी होता है बेसिकली, उससे आप लोग क्या कर रहे होंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे। फिर आप दूसरों का डेटा यहाँ से रीड कर सकते हैं, आप उनके स्टेटस वगैरह मैसेज वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। फिर तीसरा ऑपरेशन आता है अपडेट। अब जैसे कि ऐसा सपोज कीजिए कि आपकी एज है 18 है, फिर 20 हुआ, फिर उसके अलावा आपने स्कूल्स अपने बदले, जैसे जैसे आप एजेड होते चले गए, फिर आपने यूनिवर्सिटी में गए, तो वो चीज़ें आप क्या करें, अपना डेटा को अपडेट करते जा रहे हैं। तो उस परफॉर्मेंस को हम लोग यूज़ से करते हैं। और फिर तीसरा ऑपरेशन आ गया कि फिर आपका मन भर गया कि नहीं, मुझे फेसबुक नहीं चलाना, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना अकाउंट ही डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली आप जो भी वेबसाइट देख रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट वे में अगर आप उस पर ध्यान देंगे, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, क्रूड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एक रियल लाइफ मैंने एग्जांपल दे दिया। अब आइए ज़रा अपने एसएपी के टर्म्स में इसको एक एक करके देखते हैं। अब क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड में की बात करें तो क्रिएट है, रीड है, अपडेट है और डिलीट है। और क्रिएट से क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली मेनली एक टेबल के अंदर एक डेटा को ऐड करते हैं। क्रिएट करने का मतलब है कि रो आपने क्रिएट किया, यानी एक रो ऐड कर दिया। फिर रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई डेटा को अपने टेबल से रीड कर रहे होंगे तो उसे हम लोग रीड बोलते हैं। फिर अपडेट, वहीं अगर आपने कोई डेटा ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है तो उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास चौथा आता है डिलीट। डिलीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा को डिलीट करते हैं, उसके लिए हम लोग डिलीट का यूज करते हैं। अब ज़रा आइए एक रिक्वायरमेंट लेते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग डायनेमिक स्क्रीन बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेडियो बटन्स का यूज़ करेंगे। अगर मुझे डेटा रीड करना है तो मैं रीड वाला सेलेक्ट करूँगा, क्रिएट करना है तो क्रिएट वाला सेलेक्ट करूँगा, अपडेट करना है तो अपडेट वाला सेलेक्ट करके वो चीज़ हम लोग डायनेमिक वे में करके देखेंगे कैसे हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन स्क्रीन से ये काम कर सकते हैं। तो आके हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक इस टेबल को लिया है। ज़रा इस टेबल को देखिए, ये मेरे पास एक टेबल हो गया। अब मैं टेबल क्रिएट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं इस टेबल को ओपन कर लेता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स। आई होप यही टेबल है, हाँ यही टेबल। अब ज़रा इस टेबल को देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली 4 फील्ड्स हैं। एम्प्लॉय आईडी जो कि मेरा प्राइमरी की है, फिर एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय स्टेट हो गया और पिन कोड हो गया। तो अगर आप ऐसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे इसकी चीज़ें मैंने दी हुई है, कुछ ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। इसके अंदर कुछ डेटा है, मैं वो पहले रिमूव कर देता हूँ। एम्प्लॉय डिटेल्स, इसे यहाँ मैंने पेस्ट किया, मेंटेन पे क्लिक किया, एक डेटा है इसमें, उसे रिमूव कर देते हैं। परफेक्ट है, डेटा रिमूव कर दिया। अब ये मेरा खाली हो गया, ताकि इसके अंदर जब हम चेंजेस लाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप टेबल सिंपली क्रिएट कीजिए। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सिंपली सभी को आता है, और नहीं आता है तो आप हमारा डेटा डिक्शनरी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाके। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ से AC38 की स्क्रीन पे चलेंगे। AC38 पे आएंगे और ये हमारा क्या है, बेसिकली अवैप एडिटर है, जहाँ पे हम लोग अपना सारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, रिपोर्ट क्रूड ऑपरेशंस। क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक किया और टाइटल दे देता हूँ, परफॉर्मिंग क्रूड ऑपरेशंस यूजिंग डायनेमिक स्क्रीन। परफेक्ट है। और टाइप हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम दे देंगे, और पैकेज मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे। अब देखिए मेरा रिपोर्ट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से सारे कोड लिखूँगा। अब ज़रा इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और उससे कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो पहला स्टेप पे ज़रा ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इसी पर्टिकुलर टेबल का। अब टाइप स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट करना है, आप जाके डायरेक्टली अगर इसका ही
इस पर्टिकुलर टेबल का ही यूज़ करके अगर आप इंटरनल टेबल और वर्क एरिया बनाते हैं तो ये जनरली प्रीफर्ड नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फील्ड्स ज़्यादा है और एक मैंडेट कॉलम भी इसमें होता है, उसे कई बार अपडेट करते समय इशू आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं कि हम लोग एक टाइप स्ट्रक्चर बना लें। तो मैं यहाँ एक टाइप स्ट्रक्चर बना लूँगा। तो मैंने टाइप स्ट्रक्चर बनाया, सॉरी, टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिगिन ऑफ ty_employee और कंट्रोल y देकर मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, ये कॉपी नहीं हुआ, फिर से कॉपी करते हैं इसको ज़रा। हाँ, अब आ गया। बीच बीच में टाइप लगा देते हैं, फिर यहाँ आइए टाइप दे दीजिए, एम्प्लॉई नेम, फिर यहाँ आइए टाइप दे दीजिए, एम्प्लॉई स्टेट, फिर यहाँ आइए टाइप दे दीजिए, फिर एंड ऑफ ty_employee, प्रीटी प्रिंटर, और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेंगे, एम्प्लॉई टाइप टेबल ऑफ ty_employee, और इसके लिए एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉई टाइप ty_employee। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे। अब ज़रा दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोग को यहाँ पे क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हमारे पास जो कस्टम टेबल है उसका भी इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हमें क्या करना होगा, एक बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इस टेबल पे चलते हैं, इसका नेम को कॉपी कर लेते हैं और डेटास के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, LTEMP_tab टाइप टेबल ऑफ, टेबल का नेम यहाँ पे p दे दीजिए, ठीक है, LSEMP_tab टाइप वर्क एरिया, परफेक्ट है। इसे हम लोग कर देते हैं एक्टिवेट, कोई एरर नहीं है। अब ज़रा तीसरे स्टेप पर चलते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, अब देखिए हमने क्या किया, एक ही पैरामीटर ले, क्योंकि मेरे पास प्राइमरी की क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय आईडी है मेरे टेबल के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास क्या है, प्राइमरी की जो है मेरा एम्प्लॉय आईडी ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर ले रहे हैं जो कि मेरा टॉप ऑफ द स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ देखिए एम्प्लॉय आईडी जो कि मेरा ऊपर दिखाई देगा, और इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें जनरली हम लोग इसमें परफॉर्म करते आपको दिखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और दे देता हूँ एक पैरामीटर्स, और इसका नेम दे देते हैं p_emp_id टाइप, और इसका डेटा एलिमेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एक पैरामीटर बना लिया। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट कीजिए तो यहाँ क्या आ रहा है, PEMP_id आता दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गो टू में जाएंगे, टेक्स्ट एलिमेंट, सेलेक्शन टेक्स्ट, और यहाँ दे देंगे एम्प्लॉय आईडी, ताकि यूजर को जो क्या है वहाँ पे स्क्रीन पे वो नेम दिखाई दे, जिससे उसको समझ आए कि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं। ये मेरा पैरामीटर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ज़रा अगर आप अपने रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो ये है मेरा रिक्वायरमेंट कि यहाँ पे मैंने क्या देखा है, एक सेलेक्शन स्क्रीन, एक बॉक्स बना रखा है, और इस बॉक्स के अंदर 4 रेडियो बटन्स हैं। तो हम लोग एक बॉक्स बनाते दिखाई देंगे, बेसिकली ब्लॉक बोलते हैं उसको, अगर आप SAP टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्शन स्क्रीन बनाएंगे और उसके अंदर 4 रेडियो बटन बनाएंगे। तो आइए बना लेते हैं। चारों रेडियो बटन हमारे क्रूड के चारों ऑपरेशंस के लिए हैं। तो यहाँ मैं देता हूँ सेलेक्शन स्क्रीन अंडर कॉलन बिगिन ऑफ ब्लॉक B1, ब्लॉक का नेम आप कुछ भी दीजिए, मैं B1 दे देता हूँ, विथ फ्रेम टाइटल, और एक टेक्स्ट दे रहे हैं हम यहाँ। टेक्स्ट देने का क्या मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ हमारा जो रिक्वायरमेंट है, इसके हेडिंग में क्रूड ऑपरेशन लिखा हुआ आ रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा ही एक टेक्स्ट देना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट 001 दे दिया है, जो कि मैं गो टू से जाके वहाँ पास कर दूंगा। फिर हम यहाँ चलते हैं सिलेक्शन स्क्रीन एंड ऑफ ब्लॉक B1। अब यहाँ आते हैं, अब अपना रेडियो बटन हम लोग देते हैं। तो रेडियो बटन देने के लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स देंगे P_red1, रेडियो बटन 1 के लिए मैं दे रहा हूँ। टाइप C, रेडियो बटन ग्रुप R1, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र कमांड का वैल्यू देंगे। अब यूज़र कमांड का वैल्यू देने का मतलब क्या है, अगर आप स्क्रीन पे कोई सेलेक्ट करेंगे रेडियो बटन, तो यूज़र कमांड के बेसिस पे वो चले, इसके लिए हम लोग यूज़र कमांड देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूज़र कमांड दे दे रहे हैं। सपोज AMR ही दे देता हूँ मैं, अपने नाम का एक यूज़र कमांड। यहाँ मैंने क्या किया, अपने नाम का एक यूज़र कमांड दे दिया। और मैं क्या करूँगा, एक अपने लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँगा पहले रेडियो बटन के लिए X, यानी कि पहला रेडियो बटन मुझे हमेशा टिक मिले। परफेक्ट है एकदम। फिर बाकी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके रेडियो बटन क्रिएट कर लेंगे। red2 टाइप C, रेडियो बटन ग्रुप R1, फिर P_red P_red3 टाइप C, रेडियो बटन ग्रुप R1, और P_red4 टाइप C, रेडियो बटन ग्रुप R1। इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। फिर हम लोग गो टू में जाएंगे, टेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, और यहाँ एक 001 दे देते हैं, जो कि मैंने अभी आपको फ्रेम टाइटल टेक्स्ट दिया था। तो यहाँ मैं देता हूँ क्रूड ऑपरेशंस। फिर सिलेक्शन टेक्स्ट में आते हैं और रेडियो बटन के लिए नेम देना शुरू कर देते हैं। पहला नेम मैंने दे दिया क्रिएट। फिर दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। फिर तीसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, पहला रीड ही देते हैं। अब ये रीड देने का कारण मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले रीड दे देते हैं, दूसरा क्रिएट देते हैं, फिर तीसरा हम लोग क्या देते हैं, क्रिएट, अपडेट, और चौथा डिलीट। और इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब ज़रा इसे एग्जीक्यूट कीजिए, तो यहाँ देखिए परफेक्ट सा मेरा दिखने लगा है। तो ये मेरा क्या हो गया, कौन सा स्टेप हो गया, 4th स्टेप हो गया। अब ज़रा 5th स्टेप पे आते हैं। 5th स्टेप में हम लोग क्या करें, बेसिकली अपने जो बाकी के टेबल के फील्ड्स हैं, नेम, स्टेट और पिन कोड, इनका पैरामीटर्स बना रहा है, उनके लिए एक मॉडिफ आईडी दे रहा है। मॉडिफ आईडी देने का कारण है कि रन टाइम पे इनको हम लोग क्या करना है, डायनेमिक बनाना है। मैंने अभी भी रिक्वायरमेंट में आपको डायनेमिक स्क्रीन का जिक्र किया था। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडिफ आईडी पास करेंगे, जिसका हम लोग यूज करते दिखाई देंगे। तो यहाँ आते हैं हम लोग और एक और पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं, 3 पैरामीटर, सॉरी। पहला मेरे पास क्या हो जाएगा, पहला नेम है, तो P नेम टाइप डेटा एलिमेंट यहाँ हम लोग पास कर देंगे। मॉडिफ आईडी दे देते हैं नेम। फिर मेरे पास दूसरा पैरामीटर क्या हो जाएगा, स्टेट, तो P_state टाइप, और स्टेट का जो डेटा एलिमेंट है वो ले लेते हैं यहाँ पे। मॉडिफ आईडी STT दे देते हैं। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, पिन कोड, तो P_pin टाइप डेटा एलिमेंट, और मॉडिफ आईडी पिन ही रहने देते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, 3 और पैरामीटर्स क्रिएट कर लिए। इसको भी जाके मैं नेम दे दूंगा, गो टू टेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्शन टेक्स्ट। यहाँ P नेम में गया एम्प्लॉय नेम, फिर अगला है पिन कोड। पिन कोड इसमें होना चाहिए, किधर है, दिख नहीं रहा, कोई नहीं, छोड़िए, पिन कोड। और चौथा है हमारे पास एम्प्लॉय स्टेट। इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट है। आप देखिए
अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से चलना शुरू होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम लोग क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो क्या हमें उस समय इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने डेटा तो ऑलरेडी उस समय हम अपने कस्टम टेबल में स्टोर करके रखे हुए हैं, और हम लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली प्राइमरी की के बेसिस पर डेटा उठा कर ला रहे होंगे। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास रीड है और बेसिकली रीड है और डिलीट ऑपरेशन है, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर डेटा को हाइड कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, हम लोग हाइड कर सकते हैं। या फिर इन दो ऑपरेशंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डेटा को हाइड कर सकते हैं। तो इस फील्ड को हम लोग क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। कब, किसके लिए, जब हमारा रेडियो बटन क्या हो, रीड हो और डिलीट हो। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये चीज़ें मेरे पास गायब आनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक इवेंट होता है, ऐड सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट। इसका हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए कि इफ़ कौन कौन सा रेडियो बटन, पहला हमारा रेडियो बटन क्या है, रीड ही है। तो इफ़ पी रेड इज इक्वल टू एक्स, यानी अगर वो ट्रू है, और पी अंडरस्कोर रेड टू, सॉरी फोर्थ होना चाहिए मेरे यहाँ से, गो टू टेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्शन टेस्ट, रेड 1 रीड है और फोर्थ डिलीट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेड 4 इक्वल्स टू एक्स, इसको एंडिफ कर देते हैं। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपने जो हमारे पास तीनों ये जो फील्ड है, नेम, स्टेट और पिन कोड, इनको हम लोग क्या कर देंगे, इनको डिसेबल कर देंगे, ताकि हमारा क्या हो, वहाँ पे डायनेमिक फील आए हमारे पास। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स लिखते हैं, ज़रा देखिए इसे, लूप एट स्क्रीन, और यहाँ दे दिया मैंने एंड लूप। अब देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड का अब खेल दिखाता हूँ मैं आपको कि इफ़ क्या छूट रहा है मेरे से, स्क्रीन जो हमारे पास बेसिकली होता है, ये एक मैं दिखाता हूँ आपको SE11 में चल के, यहाँ आइए, डेटा टाइप में आइए, इस स्क्रीन को यहाँ पे डिस्प्ले कीजिए। तो आप देखेंगे जो स्क्रीन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली आप देखेंगे जो कुछ भी हमारे पास SAP में होता है, ज़्यादातर स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही दिखाई देगा आपके पास, जो जनरल चीज़ें होती हैं। तो इसके ग्रुप 1 पे ध्यान दीजिए और इसके कैरेक्टर को देखिए, एग्जैक्ट 3 लेंथ का ही होता है। और अगर आप ज़रा वापस आएंगे तो जी हमारे मॉडिफाइड ही होते हैं, ये भी 3 लेंथ के ही होते हैं। तो इन ग्रुप्स का हम लोग यूज कर सकते हैं कि, तो क्या लिखूँगा मैं, इफ़ स्क्रीन का ग्रुप 1 इज इक्वल टू नेम, और स्क्रीन का ग्रुप 1 इक्वल्स टू STT, और स्क्रीन का ग्रुप 1 इज इक्वल टू पिन, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ एंडिफ स्क्रीन का एक कंपोनेंट होता है हमारे पास एक्टिव, इसको मैं कर दूंगा 0। अब देखिए इससे क्या होगा, और मॉडिफाई स्क्रीन कर दूंगा, इसे ज़रा एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए फील्ड्स गायब हैं, क्रिएट को सेलेक्ट कीजिए तो ये फील्ड आ जाएंगे, अपडेट पे रहेंगे फिर डिलीट पे गायब हो जाएंगे। तो एक्टिव लगाने की वजह से यहाँ क्या हुआ है, ये हो रहा है। और अगर आप इसको यहाँ इनपुट कर देते हैं तो इनपुट फील्ड आपको दिखाई तो देगा, लेकिन डिसेबल्ड फॉर्म में आएगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए आप इसमें कुछ इनपुट नहीं दे सकते हैं। फिर क्रिएट पे करेंगे तो इनपुट दे पाएंगे, अपडेट पे भी दे पाएंगे, लेकिन डिलीट पे नहीं दे पाएंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक मस्त सी चीज़ है। तो इसे मैं कर देता हूँ फिर से एक्टिव। इससे मैंने अपनी स्क्रीन को क्या कर दिया, डायनेमिक बना दिया है। अब यहाँ आइए और स्टार्ट अप सिलेक्शन इवेंट में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाकी अपनी लॉजिक लिखेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा स्टेप हो, बेसिकली 6th स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब जरा 7th स्टेप पे आते हैं।
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। पहला स्टेप है मेरे पास क्या है, रीड ऑपरेशन। तो रीड के लिए देखते हैं हम लोग, रीड के लिए क्या करें। रीड के लिए हम लोग डेटा फेच करके लाएंगे किस बेसिस पे, जो मेरा एम्प्लॉय आईडी मैंने स्टार्टिंग में एज ए पैरामीटर यहाँ पे बनाया है। तो स्टार्टअप सिलेक्शन में चलते हैं और इफ़ कंडीशन लगाना शुरू करते हैं, यानी कि इफ़ पी अंडर स्कोर रेड 1 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि पहला जो रेडियो बटन है जिसको हम लोगों ने रीड बनाया है, अगर ये ट्रू हो एंड इफ़, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। सेलेक्ट फील्ड्स नेम मेरे पास कहाँ गए, ये रहे, एम्प्लॉय आईडी। मैं इसको ज़रा 7.4 सिंटेक्स में लिख के आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय स्टेट, फिर पिन कोड, फ्रॉम कौन सा टेबल मेरा, ट्रांसपेरेंट टेबल, टेबल नेम, इनटू @डेटा, सॉरी इनटू टेबल, और इंटरनल टेबल का नेम देंगे हम लोग। तो इंटरनल टेबल मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, ऑलरेडी LT एम्प्लॉय बना रखा है, तो @ लगाकर LT अंडरस्कोर एम्प्लॉय दे देंगे। एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू @P अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर ID। सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं, परफेक्ट है। तो अगर मेरा यहाँ पे डेटा इसमें आ जाता है, वैसे टेबल की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही डेटा निकालूंगा एक पैरामीटर से, तो मैं डायरेक्ट वर्क एरिया में भी ले सकता हूँ। तो LT एम्प्लॉय के बजाय LS एम्प्लॉय में ही लेके आ जाते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे सिंगल कर देते हैं, एक ही रो लाना है, क्योंकि वर्क एरिया में तो एक ही रो स्टोर हो सकता है। सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है, एक्टिवेट। अब यहाँ पे मैं क्या चेक कर लूँगा, साइज ऑफ RC, यानी कि ऊपर वाला स्टेटमेंट परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। तो इफ साइज ऑफ RC इक्वल्स टू 0 और एंड इफ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस पर्टिकुलर डेटा को डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कर दूंगा यूजिंग राइट स्टेटमेंट। हाँ, राइट पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, फिर LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉय नेम, फिर LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय का तीसरा फील्ड है मेरे पास एम्प्लॉय स्टेट, फिर LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय, इसका कौन सा फील्ड, पिन कोड। सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ और एक्टिवेट कर दूँ। तो ये तो मेरा हो गया कि अगर साइज ऑफ RC कंडीशन ट्रू हो रहा है तो, और अगर कंडीशन फेल होगा तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक एल्स लिख सकता हूँ कि एल्स, और एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा, मैसेज कि नो रिकॉर्ड इन टेबल, टाइप आई दे देते हैं, पॉपअप मैसेज आएगा, अच्छा लगेगा। सिंटेक्स को चेक करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले रेडियो बटन के लिए अपना लॉजिक लिख दिया है। अब ज़रा दूसरे रेडियो बटन पे आते हैं। दूसरा है मेरे पास क्रिएट। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। P अंडरस्कोर रेड 2 इक्वल्स टू X, अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, कि जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अवेलेबल होगा तो हम लोग वैसे भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्रिएट ऑपरेशन पे ज़रा आप ध्यान देते हैं। क्रिएट ऑपरेशन में हम लोग क्या करें, पहले हम लोग चेक कर लेंगे कंडीशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यही वाले स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ साइज ऑफ RC इक्वल्स टू 0 तक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और एंड इफ लगा देते हैं, एंड इफ। अब देखिए, अगर साइज ऑफ RC ट्रू हो गया तो हम लोग यहाँ मैसेज दिखा देंगे कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, टाइप ई दे देते हैं।
एल्स हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट के दौरान मेरा क्या हो रहा होगा, इन पर्टिकुलर पैरामीटर में भी आप स्क्रीन पे इनपुट दे पा रहे हैं। तो हम लोग अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अपने उस EMP टैब नाम के जो हमने वर्क एरिया और इंटरनल टेबल को लिया था उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से EMP_टैब, इसके एम्प्लॉय ID में आप क्या करेंगे, P_EMP ID को पास करेंगे। फिर LS EMP टैब के एम्प्लॉय नेम में आप क्या करेंगे, P_name को पास करेंगे। फिर LS_EMP टैब के एम्प्लॉय स्टेट में आप जाएंगे और स्टेट में जाके आप क्या करेंगे, P_state को पास करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, LS_EMP टैब के पिन कोड में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, P_पिन को पास कर देंगे। इससे क्या आ गया, आपके वर्क एरिया में डेटा आ गया। अब डेटा वर्क एरिया में आ गया है तो आप क्या करना चाहते हैं, आपको यहाँ से आपको अपने टेबल में डेटा भेजना है। तो उसके लिए हम लोग मॉडिफाई को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मॉडिफाई दे देता हूँ। मॉडिफाई, अपना टेबल नेम दे दूँगा फ्रॉम वर्क एरिया EMP टैब। तो इफ़ साई सब RC इक्वल्स टू 0, तो हम लोग एक कमिट कर देंगे ताकि डेटा परफेक्टली मेरा स्टोर हो जाए। कमिट वर्क एंड वेट लिख देते हैं और यहाँ पे क्या दे देंगे, मैसेज रिकॉर्ड इंसर्टेड, या रिकॉर्ड क्रिएटेड ज़्यादा सही लगेगा, क्रिएटेड टाइप S। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स दे देंगे और एक और मैसेज दिखा देंगे, मैसेज रिकॉर्ड डू नॉट क्रिएटेड टाइप E। एरर आ गया, इसे कर देते हैं एंड इफ। अब ज़रा सिंटेक्स यहाँ चेक करते हैं, कुछ एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, एक्टिवेट कर देते हैं। क्रिएट और रीड मेरा चल रहा है, तो ज़रा अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले मैं रीड पे जाता हूँ और सपोज 1 लिखता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो नो रिकॉर्ड इन टेबल, 1 नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। अब ज़रा क्रिएट पे आते हैं, 1 के लिए एम्प्लॉई नेम दे देते हैं यहाँ से अमृत राज। एम्प्लॉई स्टेट्स UP दे देते हैं, बिहार देते हैं जो कि मेरा घर है, और पिन कोड दे देते हैं, ये ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड हो गया क्रिएट। अब ज़रा रीड पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरा डेटा क्या है, सक्सेसफुली यहाँ डिस्प्ले हो जा रहा है। तो मेरे पास क्या, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो क्रिएट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन दोनों परफेक्टली चल पा रहे हैं। ठीक है, अब एल्स कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा रेडियो बटन, एल्स इफ। तीसरा कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगा कि P_read3 इक्वल्स टू X, यानी कि अगर मुझे अब डेटा अपडेट करना है तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा। तो अपडेट के लिए भी हमारे पास एक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा कि वो डेटा मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। और डेटा मेरे पास अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे एक मैसेज दे दूँगा कि रिकॉर्ड कैनॉट बी अपडेटेड, सॉरी रिकॉर्ड डू नॉट एग्जिस्ट। ओके 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 ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो हम लोग यहाँ आते हैं, इसी पर्टिकुलर को कॉपी कर लेते हैं जो एग्जैक्ट मेरे पास चल रहा होगा। यहाँ से इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड इफ तक, और इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ। पहले हम लोग डेटा को रीड करेंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ दे देते हैं इफ साइज सब RC नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या देंगे, रिकॉर्ड डू नॉट एग्जिस्ट। अपडेट करने के लिए अगर हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि अगर ये मेरा कंडीशन चल गया यानी कि कंडीशन ट्रू है तब तो मैं अपडेट कर पाऊँगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं यानी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो रिकॉर्ड डू नॉट एग्जिस्ट, तो अपडेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ आएंगे, मॉडिफाई इस केस भी मेरा चल जाएगा, तो रिकॉर्ड यहाँ दे देंगे अपडेटेड
या यहाँ पे हम लोग क्या देख देंगे, रिकॉर्ड कैन नॉट बी अपडेटेड, डू नॉट अपडेटेड रहने देते और इसे हम लोग क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देते। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपडेट पे आते हैं। यहाँ मेरा एक नेम हो गया, मैंने यहाँ अमृत रहने दिया, फिर बिहार और ये डिटेल, राज हटा दिया सपोज। अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो क्या हुआ, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अगर मैं रीड करूँ तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, नेम के पास सिर्फ अमृत रह गया, राज हट चुका है। पर वहीं अगर मैं अपडेट के केस में 2 पास करूं जो कि मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे पास क्या आएगा कि रिकॉर्ड डू नॉट एग्जिस्ट। रिकॉर्ड आपका क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। परफेक्ट है। अब मेरे पास आखिरी कंडीशन हो गया, आखिरी जो है मेरा क्रूड ऑपरेशन का डी वाला है, एल्स इफ कि p_read4 इक्वल्स टू x। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डिलीट के लिए भी आपके पास पहले क्या आपको चेक करना होगा कि डेटा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, और डेटा है ही नहीं तो कौन सा डिलीट आप करेंगे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ तक का डेट ऊपर आते हैं, इस वाले को कॉपी कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है, यही ले लेते हैं अपडेट वाला। यहाँ तो मैंने सीधे पेस्ट कर दिया। अगर डेटा है तो हम लोग क्या यही मैसेज देंगे, रिकॉर्ड डू नॉट एग्जिस्ट हैंस के एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिलीटेड, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिलीटेड। ये ठीक है। और एल्स में आते हैं, यहाँ पे अगर कंडीशन चल गया यानी डेटा मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है मेरा, तो मैं यहाँ क्या दे दूँगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम मैं ले लूँगा यहाँ अपना टेबल नेम, वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू p_emp_id। तो यहाँ मैंने क्या दे दिया, अपना डिलीट स्टेटमेंट दे दिया है। और अगर डिलीट स्टेटमेंट परफेक्टली एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी इफ़ साई सब rc इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या दे दूँगा, एक मैसेज दे दूँगा कि रिकॉर्ड डिलीटेड टाइप एस दे दिया, यानी सक्सेस मैसेज दे दिया। और अगर डिलीट नहीं हुआ तो एल्स में जाके दे देंगे मैसेज रिकॉर्ड डू नॉट डिलीटेड टाइप ई। सिंटेक्स चेक करते हैं तो एक एरर आ रहा है, एल्स के बाद मुझे एक क्या आ रहा है, बिफोर एंड द मस्ट बी इनक्लोज बाय एंड इफ, यानी एक कम पड़ रहा है। अब देखते हैं, कोई एरर नहीं। एक्टिवेट करते हैं, प्रिटी प्रिंटर लगा देते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं। अब ज़रा यहाँ आते हैं, यहाँ से खेल देखिए। आप पहले को ज़रा देखिए, अब ज़रा रीड कीजिए, आपका डेटा आया। अब दूसरे पे चलते हैं, क्योंकि दूसरा मेरे पास 2 नंबर कोई एग्जिस्ट है नहीं कर रहा है, तो हम लोग को क्या मैसेज मिलेगा, नो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग टेबल। तो हम लोग क्रिएट पे जाएंगे और अमृत राज के बजाय इस बार शिवम सिंह क्रिएट करते हैं। शिवम सिंह, एम्प्लॉय स्टेट दे दिया यूपी, और 201306 दे देते हैं पिन कोड। इस पर क्लिक क्रिएट करते हैं, डेटा मेरे पास क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अब मैं रीड करूँ तो डेटा मेरे पास क्या होगा, शिवम सिंह का डेटा मुझे डिस्प्ले होगा। अब ज़रा अपडेट पे आते हैं, शिवम सिंह को शिवम सिंह राजपूत कर देते हैं और एक्टिवेट पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो रिकॉर्ड क्या हुआ, मेरे पास अपडेट हो गया। अब देखें तो यहाँ पे शिवम सिंह राजपूत आ रहा है। अब देखिए, डिलीट का जादू दिखाता हूँ आपको। डिलीट ऑपरेशन पे आते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए 3 नंबर मेरे पास डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हैंस इट कैन नॉट बी डिलीटेड। पर वहीं अगर मैं 2 नंबर पे जाऊँ और डिलीट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करूँ तो रिकॉर्ड डिलीटेड। अगर आप इसको रीड करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। परफेक्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायनेमिक स्क्रीन बनाकर, सिलेक्शन स्क्रीन का यूज़ करके डायनेमिक स्क्रीन बनाया और उसे अपना
क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म किया। और क्रूड ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे, अगर आप होल वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट चीज़ें चल रही हैं सब पे आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली क्रूड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। और जब हम ओ डेटा देखेंगे तो वहाँ पे ये और भी ज़्यादा अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट करते दिखाई देंगे। तो ठीक है, हमने आज तीसरा प्रोजेक्ट अपना इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।